हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इनको टर्म्स। ठीक है, अब ये इनको टर्म्स होता क्या है, ठीक है, और उसके टाइप्स क्या है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इनको टर्म्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप परचेज डिपार्टमेंट में हो तो आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएट कैसा करते हैं। अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो तो ये पता चलना चाहिए कि आपका इंटरनेशनल पेमेंट किस तरीके से रिलीज़ हो सकता है। अगर आप बैंक में हो तो हैंडलिंग ऑफ एलसी, ठीक है, वो अगेन इम्पोर्टेंट होगा। तो द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज इनको टर्म। तो इनको टर्म बहुत ही सिंपल है, जिसे कहा जाता है डिलीवरी टर्म्स। भाई डिलीवरी जो है, अगर गुड्स है तो उसको कौन कहाँ तक कैसे पहुँचाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक एक्सपोर्टर है और एक इम्पोर्टर है। Alright, so how will the exporter ship the product to the importer? कौन सा रूट होगा, लोड कैसे होगा, मूव कैसे होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कहाँ तक का, वो एक्चुअल में डील करता है इनको टर्म्स। इतना समझ में आया? मीनिंग देख लेते हैं इनको टर्म्स का। एकदम सिंपल तरीके से बताया है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म। इनको टर्म मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म, जो अक्सर जैसे मैंने कहा परचेज डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, फिर हमने कहा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, बैंक डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने कहा इसको हम कहते हैं डिलीवरी टर्म, है ना। तो इट इज़ यूज फॉर डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इनको टर्म होता क्या है। इनको टर्म भाई इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म होता है जो अक्सर यूज़ होता है ट्रेडर्स, बायर्स, सेलर्स ऑफ बैंक में, और ये जो यूज़ है वो डिलीवरिंग ऑफ गुड्स ओवरसीज़ के लिए होता है, जैसे मैंने कहा एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। ऑलराइट, अब इससे कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। सबसे पहला जो है वो है एक्स वर्क। ठीक है, एक्स वर्क जो है वो एक टाइप ऑफ इनको टर्म है, ऑलराइट, जो कि डिफाइन हुआ गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो ये अक्सर जो आईसीसी है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम एंड अगेन चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर तो उसको आईसीसी को अगर पता चलता है कि कुछ लूप होल्स है, कोई उसको मिसयूज़ कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी रेगुलरिटी चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे सर्विस होगा वैसे वैसे वो न्यू टर्म्स आते रहेंगे। पहले इनको टर्म 2010 था, फिर इनको टर्म 2020 आया है। ठीक है, तो आईसीसी जो है वो इनको टर्म को डिफाइन करता है, और एक्स वर्क जो है उसका एक टाइप है किसका, इनको टर्म का। अब एक्स वर्क क्या है? सी एक्स वर्क जो है, एक्स वर्क मेक्स द सेलर, ठीक है, of goods responsible for packaging and leaving the goods at their factory or place of manufacturer। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एकदम सिंपल टर्म में कहा, जो सेलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो गुड्स बनाएगा, पैक करेगा और उसको ना फैक्ट्री तक का छोड़ देगा। यहाँ उसका काम ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद में जो बायर है, जो ख़रीदारी कर रहा है, वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा। लोडिंग गुड्स, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, शिपिंग द गुड्स, अनलोडिंग द गुड्स, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द एंड डेस्टिनेशन और द वेयर हाउस। ठीक है, तो एक्स वर्क makes the seller of goods responsible for packaging and leaving the goods at their factory, and after that I can say the consignee or the buyer is responsible for all the things। समझा? इजी था। नेक्स्ट है फ्री कैरियर, जिसको कहा जाता है FCA। ठीक है, अब ये जो FCA की बात हम कर रहे हैं, फ्री कैरियर की,
ये कॉमन एग्रीमेंट है जहाँ पर एक सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा पैक करने को, लोड करने के लिए, पर अब ये लोड करके कहाँ तक रखेगा, अब ये ट्रांसपोर्ट हब पे जाएगा, या तो ये एयरपोर्ट पे जाएगा, ठीक है, या तो ये शिपमेंट तक जाएगा। शिपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा ये नॉर्मली सी के पास जाएगा, है ना, जहाँ पर सामान जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, फ्री कैरियर में सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पैकेजिंग एंड लोडिंग गुड्स ऑनटू अ ट्रक एट देयर ट्रांसपोर्ट हब, या फिर हम कह सकते हैं पोर्ट। अगेन द सेलर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट क्लियरेंस। जो भी एक्सपोर्ट क्लियरेंस का होगा वो कौन होगा, यहाँ पर सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब जो बायर है वो क्या करेगा, ये सेलर ने भाई पोर्ट तक का जो भी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी। अब वहाँ से पोर्ट के बाद में, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अनलोडिंग गुड्स की, बायर्स की, क्योंकि वो बायर का पोर्ट आ गया है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एकदम क्लियरली समझाएं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं चाइना एंड इंडिया, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स चाइना को, तो इंडिया क्या करेगा, पोर्ट तक का सामान लेकर आएगा, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वहाँ से चाइना वाला जो भी है वो प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, अनलोडिंग द गुड्स और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द एंड ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है CPT, ठीक है, इनको टर्म विच वॉज सेट बाय ICC, जैसे मैंने कहा इनको टर्म 2010। ये क्या करता है, ये एम करता है शिपिंग टर्म्स एंड डिफाइनिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है। अब CPT जो है वो कॉमन है फॉर लार्ज इम्पोर्टर्स, ठीक है, हु हैव देयर ओन पोर्ट एजेंट्स। अब CPT क्या करता है, यहाँ पर CPT जो है वो लार्ज इम्पोर्टर है, ठीक है, इनका खुद का ही पोर्ट होगा, इनके खुद के ही एजेंट होंगे जो सारे के सारे चीज़ मैनेज करेंगे जब गुड्स अपना आ जाता है हमारी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल जब चाइना के पास में गुड्स आ गया तो वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर बायर होगा उसका खुद का पोर्ट होगा, ठीक है, वहाँ पर हमारा दिया हुआ शिप पोर्ट हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से वो जो भी है उसके एजेंट्स वो मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द रिस्क ऑफ द सेलर पासेज ऑन द बायर वंस द गुड्स लीव देयर कंट्री और पोर्ट। मेरे यहाँ से अगर एक बार शिपमेंट पे सामान चला गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि भाई बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। वहाँ से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, द इम्पोर्टर्स, है ना। तो यहाँ पर इनका खुद का एजेंट होगा, खुद का पोर्ट होगा जहाँ पर अपने जो भी गुड्स है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट है कैरियज एंड इंश्योरेंस पेड टू, ठीक है। CIP जो है वापस से एक इनकोटर्म है, ठीक है, टाइप का इनकोटर्म है जहाँ पे सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू एन एग्रीड डेस्टिनेशन इन द बायर्स कंट्री। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एकदम मतलब लाइक चाइना तक का जब तक गुड्स नहीं जा रहे हैं तब तक हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, द सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो बायर जो है उसका थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि सेलर रिस्क ले रहा है कि जब तक गुड्स जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा सेलर इज़ लाइबल, ओके। तो सेलर नीड्स टू पे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरेंस, ओके। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क किसका हो जाता है, सेलर का हो जाता है, ठीक है। डिलीवरी एट टर्मिनल, है ना, अंडर डैड मतलब डिलीवरी एट टर्मिनल, सेलर जो है वो क्लियर करता है गुड्स फॉर एक्सपोर्ट and is fully responsible for the goods until they have arrived at a named terminal at the end destination। सेम टू सेम यहाँ पर होगा जैसे कि हमने CIP में पढ़ा था, है ना, कि सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब तक टर्मिनल पे नहीं पहुँच रहा है गुड्स, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल, द सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फुल डिलीवरी अंटिल द एंड टर्मिनल। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है डेप्थ, दैट इज डिलीवरी एट प्लेस,
है ना। वापस यहाँ पे सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द गुड्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन राइट थ्रू द एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। एक्स्ट्रा फीस पेमेंट हो रहा है, अनलोड हो रहा है, जो जितना भी खर्चा है वो सब के सब हु इज़ गोना पे, द सेलर इज़ गोना पे। तो सेलर इज रेस्पॉन्सिबल टू पे द इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस, द ड्यूटीज, द टैक्सेस, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट, जो भी खर्चा है हु इज रेस्पॉन्सिबल, द सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एट प्लेस। नेक्स्ट इज डिलीवरी ड्यूटी पेड, है ना। तो सेलर होगा, जो भी सप्लायर होगा, वो रेस्पॉन्सिबल होता है जो भी कॉस्ट है वो बेयर करने के लिए, ठीक है। राइट अप टू द नेम प्लेस्ड ऑफ डेस्टिनेशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट द सेलर क्लियर्स द गुड्स एट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कस्टम। ऑलराइट, सी कुछ टर्म्स जो है वो बहुत ही सिमिलर है। जैसे कि एक्स वर्क में क्या हो रहा था, सेलर जो सिर्फ फैक्ट्री तक का खर्चा बेयर कर रहा था। फ्री कैरियर में क्या आया कि पोर्ट तक का खर्चा कर रहा है ना। कैरियज पे टू की जब हमने बात किया था तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जहाँ तक उसका डिलीवरी पोर्ट तक का नहीं हो रहा है तब तक का सेलर बेयर करेगा। फिर जब हमने CIP में आया कैरियज एंड इंश्योरेंस, ये पूरा खर्चा इज बिन बेयर्ड बाय द सेलर। डिलीवरी एट टर्मिनल, डिलीवरी एट प्लेस की जब हम बात करें तो छोटे से बड़ा एक्सपेंस भी कौन बेयर कर रहा था, द सेलर वॉज सपोज टू पे, है ना। फिर डिलीवरी ड्यूटी वापस है, द सेलर इज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे। नेक्स्ट इज फ्री अलॉन्ग साइड शिप। फैक्स में क्या होगा, एक्सपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टम क्लियरेंस ऑफ गुड्स, है ना। सी यहाँ पर भी सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स, ठीक है। कार्गो जो है सी यहाँ पर क्या होगा, फ्री अलॉन्ग साइड शिप में ऑफ्टन यूज फॉर कार्गो दैट डजंट फिट इनटू कंटेनर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, एज दिस वुड टिपिकल बी ट्रांसपोर्टेड टू अ कंटेनर यार्ड अंडर द FCA इंटरकॉम। अगर तो गुड्स जो है वो अच्छे तरीके से कंटेनर के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किस तरीके से वो जो गुड्स है वो क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है। ऑलराइट, तो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स थे जो कि एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ इनको टर्म्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनको टर्म्स। तो जो 4 है, ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक का कि एक्स वर्क क्या होता है, फ्री कैरियर क्या होता है, कैरियज पेड टू क्या होता है, कैरियज एंड इंश्योरेंस पेड टू क्या होता है। अगर यहाँ तक का समझ गया तो ये 4 जो है वो भाई तुम लोग अपने ओन से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये चारों पे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ द वन हु विल बेयर ऑल द एक्सपेंसेस टिल द टाइम द गुड्स आर नॉट बीन डिलीवर्ड टू द बायर। ऑलराइट, क्लियर है, काफ़ी इजी था ये आंसर। होप ये जो आंसर है वो समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।